ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 एपी में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 2 एनसीईआरटी, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव इच टाइम 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर। आपसे पूछ रहा क्या ये एपी में होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। एक सिलेंडर है, इसको ध्यान से सुनोगे इस क्वेश्चन को। एक सिलेंडर है, ठीक है ना। एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर से क्या किया जा रहा है, एक पंप लगाया गया, पंप के थ्रू एयर निकाला जा रहा है, ठीक है ना। एक पंप लगाया गया इसमें, ठीक है, और इस पंप के थ्रू क्या किया जा रहा है, एक एयर निकाला जा रहा है। पंप के थ्रू एयर बाहर निकाला जा रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है हर एक पंप पे द अमाउंट ऑफ परसेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव इच टाइम, है ना, हर एक बार ये 1/4 ऑफ द रिमेनिंग द सिलेंडर, हर एक बार ये कितना वॉल्यूम निकाल दे रहा है, 1/4 पार्ट। कितना एयर निकाल दे रहा है, 1/4 पार्ट। जितना एयर इसके अंदर मौजूद है उसका 1/4 टाइम्स क्या कर रहा है, ये बाहर निकाल दे रहा। तो आपसे पूछ रहा क्या ये एपी में होगा या नहीं होगा। जिसके अंदर कितना एयर है हमको मालूम है क्या, नहीं मालूम है। हम मान ले रहे कितना एयर है, एक्स एयर। कितना वॉल्यूम एयर का, एक्स वॉल्यूम। तो लेट दी वॉल्यूम ऑफ एयर, लेट दी वॉल्यूम ऑफ एयर, लेट दी वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू एक्स। क्या है इसके अंदर, कितने वॉल्यूम है, एक्स वॉल्यूम है, ठीक है। अब हर एक पंप पे कितना वॉल्यूम एयर है उसका 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। हर एक पंप पे, ध्यान से सुनना है यहाँ पे, हर एक पंप पे क्या हो जाएगा, एयर बाहर निकल रहा। ध्यान से सुनेंगे, इन फर्स्ट पंप, पहले पंप में कितना एयर बाहर निकलेगा, कितना एयर है अभी ये बताओ, कितना एयर है इसके अंदर, एक्स एयर है। कितना बाहर निकलेगा, एक्स का 1/4, 1/4 एयर क्या हो जाएगा बाहर, 1/4 एक्स क्या हो गया बाहर निकल। आया समझ में। अब 1/4 एक्स तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, x/4 क्या लिख सकते हो, x/4 लिख सकते हो, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ देखेंगे x/4 है ना, पंप किया, x/4 क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो x था, x/4 बाहर निकल गया, लेफ्ट बचा कितना, बचा कितना बाबू यहाँ पे, लेफ्ट, लेफ्ट एयर। कितना एयर बच गया यहाँ पे बताओ। अब कितना बच गया, x/4 बाहर निकल गया ना, x माइनस x/4, x/4 एयर क्या हो गया, बाहर निकल गया, x था, x/4 बाहर निकल गया, तो बचेगा क्या, x माइनस x/4। तो एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा बताइए, नीचे क्या है 4, यहाँ 4 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 4x, माइनस क्या x, 4x में से x जाएगा क्या आ जाएगा 3x/4, है ना। कितना बच गया आपके पास, इतना वॉल्यूम एयर बच गया उसके अंदर। निकाला कितना, x/4, बचा कितना 3x/4। आई बात समझ में। एक्स वॉल्यूम था, एक्स वॉल्यूम एयर था, एक बार पंप किया, x/4 क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब x में से x/4 बाहर निकल गया, तो अब इसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, अब इसके अंदर कितना वॉल्यूम है 3x/4। क्लियर है, ठीक है। नौ। अब जब सेकंड टाइम पंप किया जा रहा 9, पहले पंप में x/4 बाहर निकला, सेकंड पंप में कितना निकलेगा,
सेकंड पंप में। तो क्वेश्चन कहता है हर बार 1/4 निकलेगा, जितना उसके अंदर बचा रह गया उसका 1/4। तो पहले x था, है ना, एक पंप किया गया, कितना बाहर निकला बताओ, x/4 बाहर निकल गया। मान लो इसके अंदर पहले x था, ठीक है ना, x था, पंप किया गया, x/4 बाहर निकला, तो बचा कितना, x माइनस x/4 करेंगे, इतना बच गया। अब कितना बचा हुआ है, 3x/4। अब जब दोबारा पंप करेंगे हम, दोबारा जब पंप करेंगे तो कितना बाहर निकलेगा, जितना बचा हुआ है उसका 1/4। तो 1/4 इंटू कितना बचा हुआ है ये बताओ, 3x/4 इतना बचा हुआ है, ये बाहर निकल जाएगा सेकंड पंप में। आई बात समझ में, क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, 3x इंटू 1 क्या आ जाएगा 3x, और 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16। बताओ जी, क्लियर है, हाँ या नहीं, क्लियर है। क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना, सेकंड पंप में इतना बाहर निकल गया, कितना बाहर निकला 3x/16। अब लेफ्ट एयर, कितना एयर बचेगा इसके अंदर, लेफ्ट एयर कितना एयर बचेगा, कितना था, कितना था 3x/4 था, बाहर कितना निकल गया 3x/16 बाहर निकल गया, इतना था, इतना बाहर निकल गया। आ रही बात समझ में, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 और 16 का एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा, 4 से कट जाएगा 4 बार में, 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा, माइनस 16 से 16 घटेगा 1 बार में, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x। बताओ 12x में से 3x जाएगा, क्या बचेगा 9x बाई क्या हो गया, कितना एयर है 9/x, लेफ्ट एयर, इतना आप बच गया। अब जितना बचा है एयर इसके अंदर, है ना, पहले पंप में कितना निकला x/4, बचा कितना है इतना, दूसरे पंप में कितना निकल गया 3x/16, अब 3x/4 बचा हुआ था, इतना फिर से बाहर निकाल लिया, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो बचा हुआ एयर निकल जाएगा। अब इतना एयर इसके अंदर बचा हुआ है, फिर पंप करेंगे तो जितना बचा हुआ है उसका 1/4 फिर से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 9, थर्ड पंप, थर्ड पंप में कितना बाहर निकल जाएगा बताइए, 1/4 इंटू बचा हुआ कितना है, कितना बचा हुआ है 9x/16, इसका 1/4 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। 9x इंटू 1 क्या आ गया 9x, 16 फोर जा क्या आ गया, ऐसे करते करते आगे चलते चले जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में। हर बार कितना एयर निकल रहा 1/4, किससे 1/4 निकल रहा, जितना बचा हुआ है उससे 1/4 एयर क्या हो रहा, बाहर निकल जा रहा है। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे पहले पंप में कितना एयर निकला बताइए, पहले पंप में कितना एयर निकल गया x/4, सेकंड पंप में कितना एयर निकला, सेकंड पंप में कितना एयर निकला 3x/16, फोर्थ पंप में, थर्ड पंप में कितना एयर निकला। अब आपको चेक करना है क्या ये एपी में है क्या नहीं। पहले ये बताओ, ये सीरीज जो बनाया है ये समझ आया कि नहीं आया, सीरीज सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्या ये एपी में है या नहीं है, चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, T2 माइनस T1 करेंगे, मालूम है आपको, क्या करेंगे हम T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पे, क्या आ जाएगा 3x/16 माइनस क्या है x/4, यहाँ आ जाएंगे, 16 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 से 16 1 बार में कटेगा, 1 इंटू 3x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस 4 से 16 कटेगा 4 बार में, तो 4 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 4x हो जाएगा। अब 3x में से 4x जाएगा, बताओ क्या आएगा -x बाई क्या आ गया 6। क्या ये समझ आया कि नहीं आया, आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं।
अब उसके बाद T2 माइनस T1 करेंगे। अब क्या करेंगे, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। T3 कितना है बताइए, 9x/64 माइनस क्या है 3x/16। अब यहाँ ध्यान देंगे 16 और 64 का एलसीएम क्या हो जाएगा 64। यहाँ ऊपर में क्या आ गया आपके पास 9x, 16 से कटेगा 4 बार में, 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा 9 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा -3x/64। अब आप हमको ये बताइए क्या T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 इक्वल आया कि नहीं आया, नहीं इक्वल आया। अब अगर ये इक्वल नहीं आया मतलब ये आपका एपी में, समझ में आया कि नहीं आया। हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट इन एपी, लेकिन थोड़ा सा इसको सजा करके, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस T2 minus T1 doesn't equal to T3 minus T2. T2 minus T1 doesn't equal to T3 minus T2. So this is not in. This is not. समझ आया, बस चेक करना था कि एपी में है या नहीं है। नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट करना, नोट कर लो। तो नहीं दिख रहा क्या, ठीक है इतना। राइट, चलिए हो गया। उसके बाद कौन सा नंबर पूछना है, बोलो जल्दी। 6 नंबर, 3 का 3। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी में हो ही नहीं सकता, समझ गए। कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हो किसको बोलते हैं, दो तरह का इंटरेस्ट होता है, हमको मालूम है 7-8 में सब चैप्टर बेकार लगता होगा, ठीक है। दो तरह का इंटरेस्ट होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे कि हमने 100 रुपये बैंक में जमा किया, अब 100 रुपये का जो 10% इंटरेस्ट हमको मिलेगा, तो अब हम लोग 10 साल भी रखेंगे ना, तो 100 रुपये का ही 10% मिलेगा हमको। जैसे एक साल में 100 रुपये का 10% बढ़ा, अगले साल भी 100 रुपये का 10% बढ़ेगा, उसके बाद वाले में भी 100 रुपये का 10% बढ़ेगा। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है कि अगर हमने 100 रुपया पेड किया है तो 10%, एक साल में 100 रुपये का 10% बढ़ा, तो अगले साल में जो अमाउंट बढ़ के हो गया है ना उसका 10% बढ़ेगा, फिर जो अमाउंट बढ़ के हो गया उसका 10% बढ़ेगा। आ रही बात समझ। सिंपल इंटरेस्ट में एक बार जो पैसा रखा उसी का इंटरेस्ट आपको मिलेगा,
और कंपाउंड में क्या होता है, जो पैसा आपने रखा उसका अमाउंट बार बार ऐड होकर के आपको मिलेगा, प्रिंसिपल चेंज होता चला जाता है। बहुत सिंपल था चीज है सबसे। तो और कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी एपी में हो ही नहीं सकता। आई बात समझे? कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी में नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट एपी में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट एपी में नहीं होता। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड या सिंपल? कंपाउंड मतलब एपी में नहीं होगा, तो डायरेक्ट बता दिया, सॉल्व करके दिखा देगा, बता दे सॉल्व करके। ठीक है चलिए, नमाज 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 पहले पढ़ लो।